साथियों नमस्कार। साथियों ये वीडियो जो है हम आज बना रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है कि जो काम करते हैं और वो अच्छा काम करना चाहते हैं। जब काम करते हैं तो उनको एक समस्या आती है कि नए क्लाइंट ढूंढने में बहुत दिक्कतें आती हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किए जाते हैं। तो उसमें से एक प्रयास है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। उसको अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा नया फ्रेश डाटा आप ढूंढ सकते हैं। ये जो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है सैम्पल 1 करके। ये कस्टमर डाटा फॉर्म लिया है हमने। जैसे हम किसी की पॉलिसी करते हैं, उसका पूरा फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने से पहले एक फॉर्म कस्टमर का डाटा लेते हैं, डिटेल ले लेते हैं। तो वही डाटा है, ये हमने डाटा लिया है, एक सैंपल है। ठीक है, अज्यूम करके लिया हुआ सारा। भरत नाम का व्यक्ति है, कोड है, डेट ऑफ बर्थ है, दिल्ली, बीए, फादर नेम संजय, मदर नेम रोशनी। ठीक है, एड्रेस लिखा है। ठीक है, नॉमिनी का नाम लिखा है, वाइफ है, नॉमिनी वाइफ है, 28 साल की एज है। और ये जो बंदा भरत है सर्विस करता है, ऑफिस वर्क है, 7 इयर्स का बीएसएनएल में करता है, 8 लाख सैलरी है। उसके फादर की एज 55 साल है, मदर की एज 52 साल है, और भाई जो हैं 2 हैं, एक की 32 साल है, एक की 34 ईयर्स है, 34 साल है। एक सिस्टर है 28, और एक सिस्टर 26 साल की है। और जो वाइफ है उसकी एज भी 28 साल है। 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक 1 साल का है। ठीक है, और उसमें एक प्लान जो लिया है उसने 736 25 16 20 लाख का, 96,000 रुपये प्रीमियम है ईयरली, वो मोड में पॉलिसी ली है। हाइट है, वेट है। इसमें जो डिटेल्स है प्रीवियस पॉलिसी की वो भी डाली हुई है। ठीक है, उसके अलावा एक उसमें ऑप्शन बड़ा अच्छा डाला हुआ है, रेफरेंस। हमें रेफरेंस चाहिए होते हैं, हम कस्टमर से रेफरेंस मांग सकते हैं। तो हमारे पास 3 रेफरेंस का यहाँ पे ऑप्शन हमने डाला हुआ है कि जैसे हमने नाम लिया, एक रमेश नाम है, उसका मोबाइल नंबर और वो कहाँ रहता है। ठीक है ना, ये हमने ले लिया। ठीक है, उसी प्रकार से उसका 2 नंबर और लेने हैं आपको। तो आपके 3 रेफरेंस तो ये हो जाते हैं, 3 लीड जनरेट हो जाती है यहाँ से। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार है जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ बताने की, एक होती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में भी आप जैसे कि नेम लेते हो या मतलब ये डिटेल लेते हो, तो इसमें आप पूरी डिटेल लीजिए, सिर्फ एज नहीं लीजिए। जैसे 55 साल का पर्सन है, बहुत सारे लोग दे देते हैं, तो 55 साल का पर्सन है तो उनका नाम भी लीजिए, पूछिए, और उनका मोबाइल नंबर और क्या करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से मदर का भी लीजिए, उनके भाई हैं 2 हैं। ठीक है, इनकी भी डिटेल लीजिए। उनकी सिस्टर्स हैं 2 हैं, तो इनकी भी डिटेल लीजिए। और वाइफ है, ठीक है ना, उनका भी डिटेल लीजिए, पूरी डिटेल। वैसे आपके पास वाइफ की तो है लेकिन फिर भी लीजिए, बच्चों का भी लीजिए। अब ये इस तरीके से आपके पास जो लीड जनरेट होती है, तो इसमें जो फैमिली हिस्ट्री से होती है, जो कि एक बहुत जेन्युइन है। शायद रेफरेंस में शायद डिटेल बाई चांस ना मिले, लेकिन ये डिटेल तो मिलनी ही मिलनी है क्योंकि वो उनको बतानी है। तो 2 तो हो गए मम्मी पापा, और 2 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन, 6 तो ये लोग होगी, वाइफ होगी 7, और 2 बच्चे। 9 बंदों की आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मतलब एक लीड मिल जाती है, जो कि जिनसे कि आप इजीली बात कर सकते हैं। ठीक है, उनकी वो सर्विसिंग देने के लिए, जैसे कि है ना, और सर्विसिंग देने के लिए, और उनका कोई पॉलिसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन देने के लिए भी आप उनसे किसी बहाने से आप डिटेल ले सकते हैं, ताकि उनसे आप फर्दर इंश्योरेंस के बारे में बात कर सकें। जैसे फादर है, फादर 55 साल की एज है, तो इस एज में जनरली बहुत कम पॉलिसी मिलती है, फिर भी आप उनसे अगर ऑक्यूपेशन डिटेल होगी उसके आधार पर आप उनका बीमा कर सकते हैं। और पेंशन प्लान भी आपके पास यहाँ पे रास्ते खुल जाते हैं मदर और फादर के लिए, और जो ब्रदर हैं उनके लिए भी अच्छे प्लान आप कर सकते हैं। ठीक है, और सिस्टर्स हैं उनके लिए भी, या अगर उनकी शादी होगी तो उनके जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से भी आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। सबसे मेन होता है कि आप अपना व्यवहार कैसे रखते हैं।
आप कैसे डील करते हैं इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन आपको देखो कितना बेहतरीन डाटा मिल रहा है, उस डाटा के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है, और आपके पास एक पॉलिसी करते हैं तो अच्छा खासा डाटा मिलने की संभावना रहती है। इसी प्रकार हम एक सैंपल 2 भी लिया मैंने, और इसी फैमिली के डाटा से ही मैंने एक बंदे का नाम उठाया है, और जो कि उसकी वाइफ है सरिता। सरिता का डाटा उठाया है, और उस लेडीज जो उसकी वाइफ है उसके डाटा को लिया है। उसके डाटा को लेने के बाद मैंने देखा कि उनकी फादर मदर के नाम आ गए, फैमिली मतलब डिटेल डाल दी, एड्रेस वगैरह, ईमेल। अब नॉमिनी हस्बैंड को बना दिया है, ठीक है ना। और अब ज़्यादा ना जाते हुए एक तो आ जाए सबसे नीचे लास्ट में रेफरेंस। देखो रेफरेंस से अगर आप डिमांड करते हैं तो मिलने की संभावना है। सुनीता, सीमा, बबीता, ऐसे करके हमें रेफरेंस 3 रेफरेंस यहाँ पे मिल गए। और फैमिली हिस्ट्री देखिए, इनके फादर की एज 60 साल है, मदर की एज 55 साल है, जो भाई हैं 2 हैं, एक 30 साल का 36 साल का, और सिस्टर एक है, वो सिस्टर आ गई, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं। अब इसमें जो फ्रेश डिटेल जो मिली है, मदर फादर की मिली है, भाइयों की मिली है, और बहन की मिली है, यानी कि 2 और 2 4 4 5 लोगों की डिटेल इसमें बहुत ही बेहतरीन न्यू मिल गई है। यानी कि 9 उसमें मिली थी, 5 14 लोगों का डाटा एक ही फैमिली से मिल गया है, ठीक है। और भी जो लोग हैं उनसे लोगे तो डाटा मिल जाएगा। ये आपको अपनी मेहनत और अगर अपना स्किल यूज़ करते हैं और अपना ऑनेस्टी ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन डाटा मिल सकता है। इस डाटा को यूज़ करके आप इनसे परिवारों से बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं। इनको सबसे मेन डिमांड ये रहेगी कि आप इनको सबसे बढ़िया चीज़ें दें, सबसे अच्छे प्लान दें। जो LIC के प्लान है, सबसे बेहतरीन जो प्लान है वो दें, ठीक है। बेहतरीन तो हमारे लगभग सभी ही प्लान हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होते हैं वो उनको दें। अगर इस तरीके से आप देंगे तो आपको ना कभी डाटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक महीने में आप 4 पॉलिसी करते हैं और 4 पॉलिसी में एक फैमिली से आप 4 लोगों का डाटा भी निकालते हैं तो एक 4 चौक 16 लोगों का डाटा मिल जाता है एक पॉलिसी से ही, और वो भी जेन्युइन डाटा। और उनसे बात करोगे तो उनसे पॉलिसीज कन्वर्ट होने के चांसेस रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो आपके नॉन क्लाइंट्स के थ्रू ही डाटा है वो, ठीक है, उन्होंने दिया है, तो उनसे आपसे वो बात भी करेंगे, और पॉलिसीज़ नई पॉलिसीज़ की संभावना भी रहेगी, और सर्विसेज का भी आपको काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। तो साथियों, बहुत ही बेहतरीन डाटा है, इसको थोड़ा सा सीरियसली ले समझें। आप इस डाटा को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़रूर इसमें जो है ना सक्सेस होंगे, और LIC में एज एन एडवाइज़र बुलंदियों को छुएंगे, ठीक है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।